एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्रिएटिव राइटिंग सीरीज़ का एक और वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में स्टोरी जब पूछी जाती है तो हम उसे कैसे लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। बोर्ड में जब स्टोरी चेकिंग की जाती है तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा बोर्ड में किस तरह की स्टोरी पूछी जाती है या फिर क्या टाइप्स हैं उस स्टोरीज़ के, वो भी हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक स्टोरी लिखने के लिए 4 की पॉइंट्स हमें कवर करना ज़रूरी हैं। पहला है कैरेक्टर, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा प्लॉट विद कॉन्फ्लिक्ट और चौथा कंक्लूजन। ये चारों टॉपिक्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम डिटेल में अब बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर मतलब एक तरह से हम समझ लेंगे चरित्र, या यूँ कहें कि जो भी स्टोरी के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कोई शेर है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, जो भी हम कैरेक्टर से इन्वॉल्व करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें स्टोरी के अंदर कैरेक्टर का काम करती हैं। अब स्टोरी के अंदर जितने ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, हमें उन सबको आपस में जोड़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टोरी के अंदर बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स रखें और वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हों, वो आपस में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री बिठा पा रहे हो, समझ पा रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, तो ये स्टोरी को ज़्यादा अच्छा बना देगा। कंपैरेटिवली हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके उनको अलग अलग जगह पे पहुंचा दें और वो कहीं जुड़ ही ना पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम लिमिटेड कैरेक्टर्स को लें और स्टोरी शुरू होते ही सबसे पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ स्टोरी बहुत ज़्यादा बकवास सी लगने लग जाती है, जब हम सिर्फ बकवास ही बकवास किए जा रहे हैं और हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। तो जितना जल्दी हो सके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि 2 कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोजिट हों, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हीरो और विलन, ये 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके अंदर हम लोग उनके कुछ नाम दे सकते हैं। साइड बाय साइड छोटे रोल्स तो चलते ही रहते हैं। जैसे हीरो का फ्रेंड, हीरो के फ्रेंड के भी कुछ लोग, कुछ माता पिता, इसी तरीके से विलन के भी कुछ साथी। तो इस तरीके से ये चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहती है, लेकिन मेन 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो स्टोरी के अंदर हम लोग बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट और अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को समझा पाएंगे। तो इसलिए 2 कैरेक्टर्स कम से कम जो एक दूसरे के खिलाफ हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, वो ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इसके अलावा स्टोरी की सेटिंग पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किस तरीके की स्टोरी के अंदर बात कर रहे हैं। जैसे कोई स्टोरी किसी गांव के अंदर घटित हो रही है तो हम कोशिश करें कि उन कैरेक्टर्स के नाम भी कुछ गांव के ही रिलेटेड हों। अगर वो कोई स्टोरी इंडिया के अंदर हो रही है तो हम ऐसा नहीं कि आउट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों के नाम उसके अंदर जोड़ दें, तो वो कैरेक्टर्स सेटिंग के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से फिट नहीं बैठते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो भी कैरेक्टर यूज़ करें वो सेटिंग के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हो। इसके अलावा कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ के बारे में बात करूं तो उन्हें कुछ एडजेक्टिव से जितना जल्दी हो सके बता दीजिए। जैसे कि राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट जो मैंने लगाया वो उसकी क्वालिटी बताई। और यही बोलूँ कि राम इज़ ए ग्रीडी मैन, ग्रीडी मैंने क्वालिटी बताई। तो उसकी क्वालिटीज़ जितनी जल्दी हो सके बता दीजिए, ताकि रीडर के दिमाग के अंदर ये क्लियर हो जाए कि ये हीरो है और ये विलन है, और या फिर ये एक कोई छोटा मोटा रोल प्ले कर रहा है, या फिर ये छोटा मोटा कैरेक्टर है, बट मेन कैरेक्टर, मेन इम्पोर्टेंट प्रोटैगनिस्ट जो है वो ये है। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक हो सके मेन कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड या क्वालिटीज़ हम लोग पहले ही बता देंगे, तो रीडर को बहुत जल्दी और बहुत आसानी रहेगी ये समझने में कि हीरो कौन है और विलन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो मैंने अभी भी समझाया कि एनवायरनमेंट मतलब कि वो सीन, जो स्टोरी कहाँ घटित हो रही है। एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर, एक जंगल के अंदर, एक बड़े से शहर के अंदर, या बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, या स्कूल के अंदर, या फिर एक ऑफिस के अंदर, एक मार्केट के अंदर, जहाँ भी वो हो रही है। तो उस सीन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग के अंदर, और उसी से ही हम आगे स्टोरी बना सकते हैं। तो हो सके तो उस सीन को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा सेटिंग बिठाइए, उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ आसपास क्या हो रहा है। एक एक मोमेंट को, एक एक चीज़ को अपने सेंटेंस के अंदर पिरोइए, अपने सेंटेंस के अंदर बनाइए। तो उससे क्या है कि जो रीडर है वो अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करने लगेगा कि वो स्टोरी कैसे चल रही है और वहाँ का माहौल कैसा है। तो वो माहौल रीडर के दिमाग के अंदर अगर बैठ जाता है तो वो पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ पाएगा और रीड भी करेगा।
इसके अलावा जितना हो सके वर्ड्स क्लियर रखिए कि अगर हम स्टोरी फॉरेस्ट के अंदर दिखा रहे हैं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ही वर्ड्स यूज़ करें। ट्रीज़ हो गई, लीव्स हो गई, एनिमल्स हो गए, वो चीज़ें हम यूज़ करें। अगर किसी आर्टिफिशियल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि सिटी के अंदर कुछ हो रहा है तो लाइटनिंग, स्पार्कलिंग, इसके अलावा म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करके उस सीन को ज़्यादा लाइव बना सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए ताकि स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए सामने वाले को। हो सके तो आप कुछ लिटरेरी डिवाइसेस लाइक सिमिली, मेटाफर, ऑनोमेटोपोइया भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट की। प्लॉट और क्या होता है कि एक तरह से पूरी स्टोरी जो है वो प्लॉट बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि स्टोरी के अंदर जो मेन कंटेंट है, स्टोरी की जो मेन आत्मा है वो प्लॉट ही है। तो इसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं एक स्टोरी के अंदर। अगर एक स्टोरी 10 मार्क्स की है तो 5 नंबर इसके ज़रूर होंगे। अगर स्टोरी 20 नंबर की है 50% प्लॉट के ही मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये उसकी आत्मा है। अब प्लॉट मतलब पूरा का पूरा स्टोरी का कंटेंट है कि आपने कैरेक्टर सोच लिया, आपने टाइटल भी सोच लिया, लेकिन स्टोरी के अंदर होगा क्या, तो वो चीज़ें ही प्लॉट के अंदर होती हैं। प्लॉट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक प्रॉब्लम, एक इशू, कोई ना कोई बात ऐसी होनी चाहिए जिससे कि स्टोरी के अंदर टर्न ज़रूर आए। जैसे अगर सीन बहुत आसान, बहुत सीधा साधा, खुशनुमा चल रहा होगा तो उसके अंदर कोई बुरी घटना ज़रूर घटनी चाहिए। वो बुरी घटना जो होगी वही कॉन्फ्लिक्ट बनेगी और उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस बुरी घटना से मेन कैरेक्टर्स पे असर पड़ना चाहिए। या तो वो सेपरेट हो जाएं या फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं या फिर फिज़िकल या फिर मेंटल या फिर इकोनॉमिकल कोई लॉस हो जाए, तो उससे आगे स्टोरी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए। तो वो चीज़ हमें अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी और ध्यान रखिए कि पूरा प्लॉट जो है, पूरी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस के अंदर ही चलेगी, सिवाय कैरेक्टर्स के डायलॉग के। अगर दो कैरेक्टर्स, दो लोग स्टोरी के अंदर आपस में बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखी जाती है और डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कोई सा भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच से मतलब मेरा इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो हम लोग सेंटेंस बना के लिखते हैं तो उसके अंदर हम कोई सा भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि एक स्टोरी के अंदर कम से कम 2 डायलॉग तो ज़रूर हो। 2 डायलॉग मतलब 2 कैरेक्टर्स जो हैं कम से कम 2 बार तो आपस में बात करें ही सही, और वो मीनिंगफुल डायलॉग होगा तो वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव रहेगा। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए। अब जो रीडर है वो कैसे समझेगा कि आपने ये सवाल पूछा है या फिर ये जवाब है, या फिर इसमें शॉक हो गया या फिर इसमें बहुत सरप्राइज़ हो गया। तो वो सारी चीज़ें काम करती हैं पंक्चुएशन मार्क्स से, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, फुल स्टॉप लगाना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ हम कॉमा लगाएं। तो उससे क्या है कि जो रीडर है वो ज़रूर समझेगा, वो ज़रूर अच्छे से समझ पाएगा कि यहाँ सवाल आ रहा है, यहाँ जवाब आ रहा है, यहाँ शॉक हो रहा है, यहाँ सरप्राइज़ हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखिए कि प्लॉट के अंदर हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और हो सके तो स्टोरी का जो एंड है वो बहुत सीक्रेट रखिए। मतलब कुछ ऐसा प्लान करिए कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद अच्छा तो होगा, लेकिन अच्छा कैसे होगा वो बहुत सीक्रेट है। तो इससे क्या है कि क्यूरियोसिटी, एक मतलब समझ लीजिए जिज्ञासा बढ़ती रहती है कि स्टोरी के अंदर आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है और आखिर में क्या होने वाला है। ये चीज़ें हमें माइंड के अंदर चलती रहती हैं, तो उससे रीडर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और आपकी स्टोरी पूरी पूरी पढ़ने की कोशिश करता है। आगे बात करें कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न मतलब हो गया एंड, स्टोरी का एंड कैसा होता है। एक स्टूडेंट से उम्मीद ये की जाती है कि स्टोरी का एंड वो हैप्पी करेगा, लेकिन वो सैड भी कर सकता है, लेकिन हैप्पी एंडिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। तो कोशिश करिए कि स्टोरी की एंडिंग हैप्पी रखें हम लोग, और हो सके तो उसके अंदर एक मैसेज छुपा होना चाहिए। मैसेज का मतलब मेरा मतलब मोरल से नहीं है कि आप एक मोरल लिख दें उसके, अगर आप मोरल लिखते हैं या लिखते उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, तो कोशिश करिए कि मोरल ना ही लिखें, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मार्क्स और चले जाएंगे। तो मोरल ना लिखें हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब मोरल नहीं लिख रहे हैं तो हम लोग कम से कम स्टोरी के एंड के अंदर एक अच्छा मैसेज दे पाएँ रीडर को कि उससे वो कुछ सीखे। तो ये चीज़ हमारे कंक्लूज़न के अंदर होनी चाहिए। और कंक्लूज़न के अंदर हम लोग कोशिश करें कि चीज़ों को रीयूनाइट कर दें, रीयूनियन बना दें। यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिलेशन सेपरेट हुए, रिश्ते अलग अलग हो गए, तो उन रिश्तों को वापस से आखिर में जोड़ दिया जाए जिससे कि एंडिंग हैप्पी हो जाए। तो ये चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा ही हम लोग कुछ कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए कंक्लूज़न लेके आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं इसका पूरा का पूरा समराइज़ करूँ तो इस तरीके से बनेगा कि बिगिनिंग बनेगी स्टोरी की, फिर प्लॉट बनेगा, फिर कैरेक्टर्स आएंगे, फिर प्लॉट होगा और उसके बाद कंक्लूजन होगा। अब बिगिनिंग के लिए मेरा सजेशन है कि आप लोग वंस अपॉन अ टाइम, वंस देयर वाज, इन सारी चीज़ों से शुरू ना करिए, बहुत दकियानूसी पुरानी सी है। कुछ इंटरेस्टिंग से शुरू करिए, कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस से शुरू करिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, राहुल वॉज इन हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना, तो हम इससे भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले राहुल को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया कि ये कैरेक्टर है। इसके बाद इट वॉज क्वाइट काम, बहुत शांति थी, या फिर इट वॉज ब्लोइंग वेरी नाइस ब्रीज, तो बहुत अच्छी सी ठंडी हवा चल रही थी और अचानक से ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ फ्रेजेस के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्टोरी शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ होने वाला है, ना कि बकवास से शुरुआत, वंस अपॉन अ टाइम, वंस देयर वाज लाइक दिस। तो ये मेरा सजेशन है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम बड़ी क्लासेस का बच्चा ऐसा नहीं लिखेगा, छोटा बच्चा लिख सकता है ऑफकोर्स। उसके बाद कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि कैरेक्टर जितना जल्दी हो सके इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और फिर प्लॉट आपने माइंड में रखा ही होगा कि क्या करना है, और कंक्लूजन आगे। अब हमारे पास मार्किंग स्कीम जो कि CBSE बोर्ड के हिसाब से है, वो स्टोरी कैसे चेक की जाती है। तो स्टोरी को चेक करने का सिस्टम ये है कि सबसे पहले अगर आपने टाइटल लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, जो कि अक्सर स्टूडेंट लिखते ही नहीं है, क्योंकि वो प्लान करते हैं कि पूरी स्टोरी लिखने के बाद वो टाइटल लिखेंगे, और वो स्टोरी लिखते लिखते खो ही जाते हैं और टाइटल लिखना भूल जाते हैं, तो उनसे 1 मार्क्स तो वैसे ही चूक जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले दिमाग के अंदर बनाइए कि आप प्लॉट क्या बनाने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या रखने वाले हैं। प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट से आप डिसाइड कर लेते हैं ईजिली कि टाइटल क्या दे सकते हैं, क्योंकि स्टोरी का टाइटल स्टोरी से कनेक्टेड ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और मेरा सजेशन बहुत आसान है कि मैं आप लोगों को अगर टाइटल बनाने का सजेशन दूँ तो बहुत आसान तरीका है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव के साथ एक नाउन जोड़ दीजिए, आपके लिए टाइटल तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग हिंदी में जैसे पढ़ते थे ईमानदार लकड़हारा, तो ईमानदार जो है वो एडजेक्टिव है, लकड़हारा दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु यूजेस द एक्स टू कट द ट्रीज। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। जैसे ग्रीडी मैन, ग्रीडी डॉग, तो ये स्टोरी जो है ग्रीडी डॉग के अंदर हम लोग क्या बता रहे हैं कि एक डॉग जो है ग्रीडी है, तो ग्रीडी इसकी क्वालिटी हो गई। एडजेक्टिव प्लस नाउन जोड़ते ही हमारा टाइटल तैयार हो जाता है, और उसका पहला लेटर कैपिटल रखिए, उसे अंडरलाइन करिए, तो आपका टाइटल तैयार है और आपका 1 नंबर भी बिल्कुल फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। कंटेंट मतलब प्लॉट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लॉट स्टोरी की आत्मा है, तो 5 मार्क्स इसके हैं, यानी 10 में से 5 मार्क्स तो इसी के मिलेंगे आपको। फ्लुएंसी की बात करें तो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों, फ्लुएंट हों, अच्छे से हों, तो उसके 2 मार्क्स हैं, और आखिर में आपकी ग्रामर स्पेलिंग वो आ गई 2 मार्क्स की। तो इस तरीके से 10 मार्क्स डिवाइड होते हैं। अभी हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2018 के अंदर ही 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि या तो ये स्टोरी करो या वो स्टोरी करो। तो यहाँ मैंने एक पहली स्टोरी ली है। यहाँ पे क्या है कि 2 सेंटेंस दिए हैं आपको। पहला सेंटेंस तो ये ग्रैंड पेरेंट्स पे ख़त्म हो गया, और दूसरा जो है वो आधा है, तो इसका मतलब आगे आपको पूरा करना है। अब क्या है कि ये कंटेंट का पार्ट है, ये स्टोरी के कंटेंट का पार्ट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही स्टोरी के अंदर लिखना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस लाइंस को बीच में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं, लेकिन ये ऐसा का ऐसा आना ही चाहिए, तब तो आपके कंटेंट के 5 में से 5 मार्क्स के अंदर से कुछ कट नहीं हो सकता। अदरवाइज़ ये अगर आपने मिस कर दिया तो कटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो अधूरा है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि आगे आप पूरा करेंगे, आगे आप क्या जोड़ना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप इमेजिनरी पावर, यानी आप सोच बहुत अच्छा सकते हैं, दिमाग के अंदर इमेजिन, कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करते हुए पूरी स्टोरी बना दीजिए, ये आपकी है। लेकिन अगर आपकी सोच, आपकी कल्पना बहुत बेकार है, तो आप स्टोरी के अंदर ज़रूर गड़बड़ करेंगे। तो ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर क्या आउटलाइंस दी हुई हैं आपको। अब क्या, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, स्टोरी के अंदर सब कुछ डिसाइडेड है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। अब आपको इन आउटलाइंस को ही डेवलप करना है, लेकिन याद रखना है कि ये आउटलाइन जो आप डेवलप कर रहे हैं इसके अंदर टेंस आपका पास्ट होना चाहिए। ये आउटलाइंस प्रेजेंट या फ्यूचर में ही दी जाती हैं। अब आपको इसे पास्ट टेंस के अंदर करना है, तो कोशिश मत करिएगा कि इन्हीं आउटलाइंस को आप ऐसा कैसे लिख दें। आपको इन आउटलाइंस को डेवलप करना है। डेवलप करना मतलब इसके अंदर और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, और सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं, पर पूरे का पूरा जो स्टोरी है आपकी पास्ट में ही चलनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट इन आउटलाइन से हेल्प क्या हो जाती है आपकी कि आपको स्टोरी का बिगिनिंग, एंडिंग और बीच में क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से प्लॉट का आइडिया आसानी से लग जाता है आपको।
तो ये 2 तरीके की स्टोरीज पूछी गई थी 2018 के अंदर, दोनों इंटरनल चॉइस के अंदर थी कि स्टूडेंट कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखी जाती है। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मुझे, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल SD क्लास। धन्यवाद।